नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तेफाक। लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद MQM और नून लीग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद रफीक ने कहा कि 1.5 साल कबल MQM से सियासी इत्तेहाद हुआ, तभी आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। सिंध में JUI फंक्शन लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। फारूक सत्तार बोले, मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा भी तो खिलाएं। 2013 में कराची की 20 में से 17 नशस्तें MQM ने जीती थी। हम 2013 वाली अपनी पोजीशन पर वापस जाएंगे। चेयरमैन PTI को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया कि हुकूमत चाहते थे, देख रहे थे कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। उन्हें ना काम करना आता है और ना ही करवाना आता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा, PDM हुकूमत में दोस्तों ने उनकी बात नहीं मानी, जिसका नुकसान भी हुआ। दोस्त समझते थे कि हम अपने मफाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मुल्क के मफाद की बात कर रहे थे। अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों को वेलकम करते हैं। चेयरमैन PTI नैब केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, इंतजाम किए जाएं। चेयरमैन PTI के वकील गौहर खान का कहना है कि आज जेलर की जानिब से नैब केस के नोटिस की कॉपी चेयरमैन PTI को पहुंचाई गई है। चेयरमैन PTI ने उन्हें कहा है कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट समेत मुतल्लिक़ इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। वकला सफाई की गवाहों से मुताल्लिक़ चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ब्रीफ करने की दरख्वास्त। फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद की अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने अपने भाई वकील फैसल चौधरी से कहा, सर पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। फैसल चौधरी की फवाद चौधरी की हथकड़ी खुलवाने और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 दिन की तौसी। पुलिस का रात गए चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस राय के मुताबिक खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली। कुछ दस्तावेजात दरकार थी जिनके लिए छापा मारा गया। मुनिस इलाही का कहना है कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट के घर पर छापा मारा। घर पर सिर्फ खवातीन थीं। पंजाब पुलिस PTI के लोगों को हिरासा करने के बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दे। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू करने का फैसला। इस्लामी तरक्याती बैंक ADB आलमी बैंक से भी मदद दी जाएगी। IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया। IMF का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप कम करने के लिए निजकारी तेज करने का मुतालबा। आलमी बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड जारी करने के ऑप्शन पर गौर का मशवरा। गाजा पर इसराइली बमबारी जारी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। जंग के बाद इसराइल गाजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। गाजा में जंग के दौरान 1 घंटे के कलील वक्फे की इजाज़त दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। गाजा जंग में जुज़वी वक्फे पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन G7 वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए जापान पहुँच गए। इजलास में गाजा जंग एजेंडे पर सर फहरिस्त होगी। गाजा की सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास 12 नवंबर को रियाद में होगा। पाकिस्तान की जानिब से गाजा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 90 टन का इमदादी सामान गाजा रवाना किया जा रहा है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम। आरबी बरादरी से गाजा में जारी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा।
HEC ने अफगान तलबा के लिए 4500 स्कॉलरशिप्स के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। ग्रेजुएशन तकरीब में 281 अफगान तलबा को इसनाद दी गई। स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट के 2 मरहलों में 6000 अफगान तलबा को वज़ाइफ मिल चुके हैं। इंज़माम का प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक़ था, जिसका वो एतराफ़ भी कर चुके हैं, लेकिन PCB को लाइल्म रखा। इंज़माम को बुलाया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद की गुफ्तगू। कहा, इंज़माम की इस साख पर किसी को शक नहीं है। PCB ने मामले पर प्रोफेशनली एक्शन लिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते ही इंज़माम मुस्ताफ़ी हो गए। अगर इंज़माम और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एजेंट एक ही है तो ये मफादात का टकराव है। देखा जा रहा है कि ये कहां तक नामुनासिब बात है। इंज़मामुल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही कि उनका इस कंपनी से ताल्लुक़ है जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं। और वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद अफगान टीम। पॉइंट्स टेबल पर 10 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर विराजमान ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज का मैच जीत गई तो सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी, और अगर अफगानिस्तान की टीम आज का मैच जीत गई तो पॉइंट्स टेबल पर 10 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान से आगे निकल जाएगी। अफगानिस्तान का अभी एक और मैच बाकी है। पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स 11 नवंबर को आमने सामने होंगी।